गर्मियों की छुट्टी शुरू हो चुकी थी। पूजा अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। वह कपड़े समेट रही थी और बैग पैक कर रही थी। तभी सासू माँ कमरे में आई और बोली, बहू मायके जा रही हो, सब ठीक तो है ना? पूजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ माँ जी, सब ठीक है। मेरी छोटी बहन की जन्मदिन है तो सोचा उससे मिलने चली जाओ। बच्चों की भी छुट्टियां हैं तो कुछ दिन वहीं रहूंगी। सासू माँ की निगाहें सामान की ढेर पर टिक गई। उन्होंने चौंक कर पूछा, इतने सारे बैग, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं ले जा रही हो? पूजा ने स्नेह से कहा, माँ जी, इनमें कुछ मेरी छोटी बहन के पसंदीदा कपड़े हैं। इस बार सोचा उसे कुछ उपहार ही दे दूं जन्मदिन पर। सासू माँ ने कहा, बहू हाथ खींच कर चलना सीखो, पैसे पैर पर नहीं उगते। अपने घर पर भी कुछ ख्याल रखो, कहीं नहीं जाना, चुपचाप घर पर ही रहो। बाहर खड़ा आरव सास बहू की बातचीत सुन रहा था। कुछ देर बाद वही माँ आरव से कहती है, बेटा आज राधा का जन्मदिन है, जाकर उसे कुछ उपहार दिया, आखिर वो तेरी छोटी बहन है, तेरा इंतजार कर रही होगी। आरव ने शांत स्वर में कहा, ठीक है माँ, जाता हूँ। माँ ने कहा, बेटा खाली हाथ मत जाना, कुछ मिठाई और कुछ फल ले जाना। इस पर आरव ने गहरी निगाहों से माँ की ओर देखा और बोला, माँ इतना सामान क्यों? पहले हमें अपना घर देखना चाहिए, रिश्तेदारी बाद में, पैसे पैर पर थोड़ी ही उगते हैं। हमें भी हाथ खींच कर चलना चाहिए ना माँ? कुछ पल के लिए चुप हो गई और उन्हें समझ आ गया कि बेटा सब कुछ सुन चुका है। आरव आगे बोला, माँ पूजा भी तो अपने ही घर की सबसे बड़ी बेटी है, क्या उसका हक नहीं बनता कि वो अपने भाई बहनों को कुछ दे, उन्हें प्यार करे? जैसा मैं अपनी बहन के लिए कुछ ले जा सकता हूँ, वैसे ही पूजा भी अपने मायके जा सकती है। आरव ने माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है आरव ने अपनी माँ के साथ सही किया? तो बोलो राधे राधे।